नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा 17 जनवरी 2023 को शनि देवता का जो ट्रांजिट हो रहा है उसका सिंह वालों के लिए, सिंह राशि वाले, सिंह लगन वाले, दोनों के लिए ये वीडियो है। दोनों के लिए क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चर्चा होगी दोस्तों इन डिटेल होगी, यानी कि हर एक के चार्ट में शनि अलग अलग घरों में बैठे हैं, तो उन सब के लिए अलग अलग क्या रिजल्ट हो सकता है मैं वो भी बताऊंगा। और भी ट्रांजिट के जो रूल्स हैं वो उनको भी नियम को ध्यान में रखते हुए क्या प्रेडिक्शंस हो सकती है वो भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले शनि देवता सिंह लगन की कुंडली में आपको पता होगा छठवें और सातवें, 6th हाउस 7th हाउस के मालिक होते हैं। छठवां भाव रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, स्ट्रगल, जॉब, सर्वेंट, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। सातवां भाव वहीं पे सोशल नॉर्म्स, मैरिज पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। नेगेटिव फेम, पॉजिटिव फेम, इनको भी दर्शाता है। ठीक है, तो सातवां भाव इन सब चीज़ों को दर्शाता है, याद रखिएगा। अब शनि देवता जो गोचर कर रहे हैं वो गोचर कर रहे हैं आपके 7th हाउस में, जहाँ पे कुंभ राशि है, 11 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वहाँ पे शनि देवता गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि में आएंगे आपके 7वें भाव में, तो इसका क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा है क्या आपकी कुंडली में। अगर 7वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, मान लेते हैं आपके 7वें भाव में शुक्र देवता विराजमान है, तो अब शुक्र की डिग्री देख लीजिएगा, और जब शनि उस डिग्री के 5 डिग्री आगे होंगे या 5 डिग्री पीछे होंगे, तब जो है एक इंटेंस इफेक्ट दिखाई देगा। क्योंकि अब उस प्लैनेट से जुड़े जो भी लिविंग थिंग तत्व होंगे, जैसे वीनस से जुड़ा लिविंग थिंग तत्व क्या है, आपका वैभव, आपकी वाइफ, आपके अंदर का जो एक लग्जरी है आसपास, वो ये सब वीनस दर्शाते हैं। तो जब सैटर्न उसके ऊपर से गोचर करेगा इन 2.5 सालों में, तो इसका इफेक्ट आपके इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा नेगेटिव पड़ेगा। याद रखिए, वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना एक मैं कहूँगा ज़रूरी। कब? जब 5 डिग्री आगे 5 डिग्री पीछे होगी। वीनस की डिग्री ज़रूर देख लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वीनस का लेके, कोई भी प्लैनेट हो सकता है आपके 7वें भाव में। हो सकता है बुध बैठा हो, तो ये ज़्यादातर बहनों को इफेक्ट करता है, क्योंकि बुध बहनों को दर्शाते हैं, बुआ को दर्शाते हैं। सपोज मंगल है तो भाई हो गए, प्रॉपर्टी हो गया, इन सब चीज़ों से जुड़ा कुछ टेंशन, कुछ मानसिक तनाव आपको देखने मिल सकता है। सिमिलरली बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है तो आपकी जो एबेंडेंस, आपका ओवरऑल ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा बंध जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती। और थोड़ा सा चिल्ड्रन अगर हैं, पुत्र संतान है, तो उसके हेल्थ में दिक्कत परेशानियों का देखना एक स्वाभाविक है। और बहुत बार अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो एजुकेशन में कुछ कष्ट, कुछ ब्रेकेज, कुछ प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है। उस वक्त किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से पहले 7वें भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है, अगर बैठा है तो सबके चार्ट में बैठा होगा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसको लेके वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया। अब शनि का यह गोचर दर्शाता क्या, उसके ऊपर बात करते थे। शनि 7वें भाव में जब आते हैं तो देखिए, शनि ऐसे ग्रह हैं जो विवाह को खराब नहीं करते, याद रखिएगा, विवाह को खराब नहीं करते, लेकिन विवाह के अंदर का जो एक, देखिए शनि का मतलब ही सच्चाई होता है दोस्तों। तो अगर आपके रिश्ते में सच्चाई नहीं है, सच्चा बॉन्ड नहीं है आपके बीच में, आप लोग एक दूसरे को जस्ट पति पत्नी है, ऐसा मतलब एक प्रेम है नहीं, तो कड़वाहट जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो शनि जो है, आपकी जो केमिस्ट्री होती है, जो बॉन्ड होता है, एक जो प्यार, रोमांस हम कहते हैं ना, इमोशंस, इन सब के ऊपर एक प्रहार करते हैं। परीक्षा होती है आप तरह की कि आपका ये कितना सच्चा है। इस चीज़ की ये विशेष यहाँ पे मैं आपको गहराई बता रहा हूँ। तो शनि अगर आते हैं तो वो शादी खराब नहीं करते, बट उसके अंदर की जो मिठास होती है ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ, थोड़ी सी मिठास कम हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। हो सकता है कहीं ना कहीं एक दूसरे को अनसेटिस्फाई कर दे, मतलब आपके विचार उनको ना भाएं, उनके विचार आपको ना भाएं, ऐसे सिचुएशन आ सकती है। अब शनि यहाँ पे बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि डालते हैं आपके 9वें भाव पे, जो कि पिता का है, भाग्य का है, फॉरेन एजुकेशन का है, हायर एजुकेशंस का है, गुरु का है, टीचर का है। तो उस पर जब शनि देवता की दृष्टि आती है तो वहाँ से भी सुख प्राप्त करने में दिक्कत होती है, वहाँ से भी कोई सुख मिलने में भी परेशानी होती। परेशानी का मतलब है ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पराक्रम मांगती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिस्क लेने की क्षमता दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से शनि देवता आपके 7वें भाव में बैठते हैं तो आपके लगन पे दृष्टि देते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटीज़ बहुत ऐसे टाइम पे क्या होगा कि आप अपने आप से भी अनसेटिस्फाइड रहेंगे।
आप बोलते ना इंसान अपने अंदर के दोषों को ज़्यादा देखने लगता है, तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है बहुत बार, तो ये हो सकता है। तो इसको लेके अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है और परिस्थितियों को अच्छे से साहसपूर्वक आगे बढ़ना है। उसी प्रकार से शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके चौथे भाव पे, 4th हाउस पे पड़ती है। जो शनि की 10वीं दृष्टि काफ़ी कार्मिक दृष्टि होती है, वो कर्म मांगती है, यानी चौथे भाव से जुड़ा कर प्रॉपर्टी हो सकता है, माता से जुड़ा कोई विशेष कर्म करने की तरफ आपको प्रेरित करे। साथ ही साथ वहाँ पे भी थोड़ी सी एक, देखिए शनि जहाँ भी देखते हैं ना वहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल एग्जाइटी तो देते ही हैं, वो थोड़ा सा उसको समझिए चलिएगा। अब बात करते हैं कि शनि देवता अगर अलग अलग भावों में आपकी कुंडलियों में बैठे हुए हैं तो उनका क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले मान लेते हैं शनि देवता आपकी कुंडली में पहले भाव में बैठे हुए हैं। पहले भाव में अगर शनि देवता बैठे हैं तो डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है थोड़ा सा मैरिज के लिए, वो भी किस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री बॉन्ड जो है वो डिस्टर्ब होने की संभावना बनती है। उसी प्रकार से शनि देवता अगर आपके कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो शनि देवता का ये जो ट्रांजिट है एक तरह से समझिए बिजनेस से वेल्थ के लिए तो सही है, बिजनेस से पैसे आने के लिए तो काफ़ी स्वाभाविक और अच्छा भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहाँ पे कुछ खटास होने की संभावनाएं बनती है। फैमिली से भी कुछ खटास हो सकती है, बिकॉज ऑफ वाइफ कुछ अनबन हो सकती है फैमिली के साथ। शनि देवता अगर आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ये जो गोचर है ये कहीं ना कहीं अगर आप अपने स्किल से कोई बिज़नेस कर रहे हो, आपके मतलब आपके अंदर कोई हुनर है उससे रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहे हो आप, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट देगा। बट वही चीज़ है कि वाइफ का अगर या फिर पार्टनर का कोई कनेक्शन है तो वहाँ पे थोड़ी सी एक डिस्टर्बेंस या फिर अनसेटिस्फैक्शन मैं कहूँगा वो देखने मिल सकती है। उसी प्रकार से अगर चौथे भाव में अगर शनि देवता आपके विराजमान है आपकी कुंडली में तो ये जो गोचर है ओवरऑल इमोशनल और हाउस के अंदर का जो आपके घर के अंदर का जो माहौल है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, माता के हेल्थ को और आपके इमोशनल हेल्थ को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है नेगेटिव वे में भी। और चार्ट डिपेंड करता है कितनी अच्छी या बुरी है, उसके ऊपर ही नेगेटिविटी की इंटेंसिटी बढ़ती है या कम होती है, याद रखिएगा। जिनकी खास करके महादशा चल रही होगी शनि की, या महादशा अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। शनि देवता जिनके भी पंचम भाव में है तो देखिए शनि देवता यहाँ पे अगर ये देखिए लव मैरिज का कॉम्बिनेशन लोग बोलते हैं, लेकिन शनि देवता प्रेम संबंधों को इतना ज़्यादा महत्व या कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक क्रूर ग्रह या पाप ग्रह जो होते हैं वो रिश्तों को, प्रेम को, इमोशंस को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो शनि देवता अगर आपके पंचम भाव में है तो ये गोचर अगर प्रेम संबंध है तो उसके अगर बोलते हैं ना उसके वजह से आप विवाह करना चाहते हैं तो उसको लेके बड़ी कड़वाहट, बड़ी रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगी, रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। बाकी चीज़ों के लिए ये गोचर जो है लगभग अच्छा रिजल्ट देगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। एजुकेशन के लिए भी ठीक ठाक रहेगा, कोई मेजर टेंशन वाली बात नहीं है। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में छठवें भाव में बैठे हुए हैं तो ये जो ट्रांजिट है थोड़ा सा, जिनकी लिटिगेशन वगैरह चल रही है या फिर जिनका बिल्कुल भी हो गया है कि नहीं रहना है साथ में, वहाँ पे ये कोई मेजर एक्शन दिखा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम शनि जब सातवें भाव में होते हैं तो डिवोर्स लेने में बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा लंबा खिंचता है मैटर, याद रखिएगा। ये इस चीज़ को दर्शाता है अगर किसी का शनि छठवें भाव में है तो आप जब भी लिटिगेशन में जाओगे आपका लिटिगेशन लंबा चलना है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं और एक संबंध कहूँगा कि कोई आपसे दुश्मनी लेना तो उसको आप दुश्मन मत मानो, तभी आप जीतोगे, तभी आपके विन विन सिचुएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो आपको शत्रु मान ले बस इतना ही उसके लिए तकलीफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको शत्रु मान लिया तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नुकसान आपका भी हो जाएगा। शनि आपके सातवें भाव में ही बैठे हुए हैं अगर, तो दोस्तों ये जो गोचर है शनि देवता एक तरह से आपका 30 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा इन 2.5 सालों में, और किन्हीं लोगों का 60 वर्ष होगा। तो ऑब्वियसली शनि देवता इसे हम कहते हैं सैटर्न रिटर्न, या ये जन्म में जहाँ पे शनि थे वहीं पे शनि वापस आए हैं। तो ओवरऑल लाइफ की मैच्योरिटी आपको दर्शाते हैं, लाइफ की मैच्योरिटी क्या है उसको समझाते हैं, प्रैक्टिकलिटी को दर्शाते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल रहना सिखाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये ऐसा समय है कि आपको ये बताया जाता है कि भी इमोशंस जो है ना वो प्योर नहीं है तो किसी काम के नहीं है। इमोशन से दुनिया नहीं चलती है। आपको बहुत सारी चीज़ें लालच से दुनिया, मतलब जो चीज़ें ना मतलब वैल्यूलेस हैं और क्या वैल्यूबल हैं
वो आपको इन दौरान इन 2.5 सालों में समझ जाएगा। कुछ इमोशनल पेन लेने पड़ेंगे, चंद्रमा से शनि 7वें हैं, थोड़ा इमोशनल पेन तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम लाइफ की रियलिटी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आपके लग्न और चंद्रमा से शनि 7वें हैं, याद रखिएगा ये। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव 8th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये संभावना दिखाता है कुछ नया बिजनेस, कोई नए पार्टनर के साथ आपका संबंध, बट कोई हिडन संबंध ना हो तो अच्छा हो, कोई छुपा हुआ संबंध ना हो तो अच्छा हो। और साथ ही साथ मैं कहूँगा विवाह से जो अगर विवाह के योग बन रहे हैं कुंडली में, तो विवाह से कुछ अचानक विवाह होने के संबंध बनते, मतलब अचानक हो सकता है विवाह, सडन, बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग में नहीं चलेगा, जल्दी हो जाए, अचानक से रिश्ता आया और अचानक से शादी फिक्स हो गई, ऐसी चीज़ें होती बहुत बार, तो वो देखने मिलेगा जिनका भी शनि 8th हाउस में है। सपोज किसी का शनि जो है वो 9वें भाव में है, तो ये जो ट्रांजिट है उनके लिए लाभकारी है। लाभकारी इसलिए क्योंकि शनि देवता यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपने ही स्थान से 11वें हैं वो, तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं आपके, जैसे कि फॉरेन एजुकेशन वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, किसी प्रकार की उस आपके पास कोई अच्छी डिग्री है, आप अच्छे एजुकेटेड हो, उससे कुछ बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। और बहुत सारे मांगलिक कार्यों के लिए भी ये चीज़ अच्छा है, ये जो ट्रांजिट है मांगलिक कार्यों के लिए भी अच्छा है। उसी प्रकार से शनि देवता अगर 10th भाव में है, आपकी कुंडली में शनि देवता 10th भाव में बैठे हुए हैं, ये जो ट्रांजिट है एक तरह से रिद्धि सिद्धि का योग बनता है। जैसे कि आपकी कुंडली में जैसे कि 7वें भाव को रिद्धि कहा जाता है और 10वें भाव को सिद्धि कहा जाता है, तो यानी ये वो समय है कि आपको मैक्सिमम एफर्ट लेना चाहिए। अगर आप खुद का खास करके बिजनेस कर रहे हो, खुद के एफर्ट से कुछ आप कर रहे हो, तो उसमें मैक्सिमम एफर्ट लेना चाहिए इस वक्त, अपने आप को साबित करने के लिए मैक्सिमम मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, बहुत अच्छा एक तरह से कॉम्बिनेशन बनता है ये। शनि देवता अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में, तो ये विवाह के सहयोग दिखाते हैं कुछ, और शनि देवता की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो ही ये सहयोग ज़्यादा सिद्ध होगा। अब बाकी प्लैनेट की स्थितियां ज़रूर देखनी पड़ती है, नो डाउट, ये तो मैं सिर्फ गोचर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो कोई नया पार्टनर, कोई नया बिजनेस आइडिया, कोई नया बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर आप कह सकते हैं, उसके आने की, उससे लाभ मिलने की, उससे बेनिफिट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। शनि देवता अगर 12वें भाव में है तो यहाँ पे भी कुछ पार्टनर्स, यानी कि हो सकता है कि आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बने, बिजनेस ऐसे लोगों से कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन हो, कुछ एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है आपको फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन बिजनेस से, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉरेन से बिजनेस के लिए। बट एट द सेम टाइम बुरा कॉम्बिनेशन है विवाह के लिए, याद रखिए ये जो कॉम्बिनेशन है विवाह के लिए बहुत अच्छा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपका शनि 12वें भाव में है, इस वक्त सप्तम में आ रहा है, थोड़ा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं बहुत बार, क्योंकि 12वें में जब शनि जाते हैं उनका संबंध 7वें से बनता है, तो बहुत बार डिवोर्स की स्थिति भी आ जाती है, इस चीज़ को देखा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इन चीज़ों को आपने समझा होगा। ये इन डिटेल मैंने आपको बताया है कि शनि का गोचर कि क्या क्या रिजल्ट दे सकता है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सालाना राशिफल मैंने ऑलरेडी दे रखी है, तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। ईयरली जो फलादेश होता है सारे ग्रहों को, जो मेजर ट्रांजिट है यानी कि राहु केतु बृहस्पति शनि, सभी को मिक्सअप करके क्या रिजल्ट आ सकता है उस पर हर एक पर्टिकुलर राशि के लिए ऑलरेडी 12 वीडियो हर एक राशि के लिए दिए हुए हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए अगर आपकी इच्छा है तो। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।